ईडी की रेड से ममता क्यों बेहाल? क्योंकि दिल्ली से कोलकाता तक मचा हुआ है जबरदस्त बवाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और इसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। ईडी रेड के खिलाफ ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च निकालती दिखाई दी। ममता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी। कल ईडी की रेड के बाद कोलकाता में अचानक सियासत गरमा चुकी है और कोलकाता में ईडी की रेड को लेकर के दिल्ली में सियासी घमासान दिखाई देने लगा है। तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ईडी की रेड को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे टीएमसी के 8 सांसदों को पुलिस उठाकर थाने ले गई। होम मिनिस्ट्री के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में बीजेपी भी अब हमलावर है। बीजेपी सीएम ममता से कड़े सवाल भी पूछ रही है और सवाल यह कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रतीक के ठिकानों पर छापेमारी, तो ममता को आखिर इसमें दिक्कत क्या? और ये तस्वीरें जिससे पता चलता है कोलकाता से लेकर दिल्ली का हाल, किस तरीके से ईडी की रेड पर मचा हुआ है बवाल। सुबह सुबह दिल्ली में ही प्रदर्शन हो रहा था। टीएमसी के नेता दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर उन्हें हिरासत में लिया गया। कोलकाता में कल ईडी की रेड को लेकर के बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। ईडी सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि पंचनामा में कुछ भी रिकॉर्ड मत करें और यह दिखाएं कि कुछ भी बरामद यानी कि रिकवरी नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं किया तो ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उस समय 3 ईडी अधिकारी वहां मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ दर्जनों पुलिस अधिकारियों और सीएम को दी गई जेड सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद थी। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश कोलकाता में हुई है, दबाव बनाने की वो रिकॉर्ड पर कुछ भी ना लिखें और रिपोर्ट में अब असली बात लिखने से भी ईडी अधिकारियों को रोका गया है कोलकाता में। इसके अलावा कोलकाता पुलिस और सीएम के स्टाफ ने भी उन्हें परेशान किया, डराने की कोशिश की है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से बताया कि ममता बनर्जी ने मौके पर मौजूद प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। आईपैक पर रेड हुई, लेकिन बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारी को धमकाया है। ईडी की रेड का नाम ममता बनर्जी के घर पर थी तब वो और ना टीएमसी के दफ्तर पर थी। करोड़ों के घोटाले को लेकर एक प्राइवेट कंपनी पर यह रेड मारी गई है, जिसका इतिहास 2020 से और आसपास से है, जब एफआईआर दर्ज हुई। और रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेज लेकर वहां से आखिर क्यों चली गई? ममता बनर्जी का आचरण असंवैधानिक है, शर्मनाक है और बीजेपी का आरोप है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ममता बनर्जी ने ऐसा करके तार-तार किया। बीजेपी ने सवाल भी पूछे कि ममता बनर्जी को जांच से आखिर घबराहट क्यों है? आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। ईडी की छापेमारी, ममता की एंट्री और फाइलों पर कोलकाता से दिल्ली तक जबरदस्त बवाल। कल कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा दरअसल देखने को मिला। वहीं आज दिल्ली में भी एक्शन इसी मामले को लेकर। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने मोर्चा संभाला और अमित शाह के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों का ये गुस्सा कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के खिलाफ निकला। टीएमसी सांसद सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने हटाने को कहा तो वो अड़ गए और देखते ही देखते बवाल हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और फिर जोर लगाया।
एक एक करके टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वो नहीं उठे तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले पिंच हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा सियासी तमाशा हुआ। जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद पुलिस पर भड़क गए। आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों को समझाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की पुलिस अधिकारी से बहस हो गई। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। नहीं, आप मेरे पास ठीक है सर, हटवा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली थी तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वो टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के घर भी गई थी। दोनों ही जगहों से वो कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईडी की टीम ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति पता करने के लिए छापेमारी की, जबकि ईडी के मुताबिक पूरी कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। यानी ईडी ने कुछ और कहा और टीएमसी ने कुछ और। यही नहीं, टीएमसी कोलकाता से लड़ाई दिल्ली तक लाई और उसके सांसद गृह मंत्रालय के सामने जुड़ गए और देखते ही बवाल बढ़ गया। बंगाल में ईडी की रेड पड़ी, लेकिन दिल्ली में जबरदस्त बवाल हुआ। टीएमसी के सांसदों को हिरासत में लिया गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखा गया। तो इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और टीएमसी सांसदों का आरोप है कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ईडी इलेक्शन के 1 महीना पहले वही जाता है छापा डालने, और हमारा जितना इन्फॉर्मेशन है, हमारा कैंडिडेट डेटा, हमारा सर्वे डेटा, हमारे जो कैसे रणनीति, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो लेता चोरी करने के लिए। अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि मैदान में आके लड़े। वो ईडी को देख के चोरी करके इन्फॉर्मेशन ये कराना चाहते हैं। वीडियो बहुत सारे है कि हम लोग शांति से उधर बैठे हुए थे, तो उसके बाद हम लोगों को मतलब घिसक के इधर लेकर आए हैं, फोर्सफुली लेकर आए हैं। तो किसी किसी का तो चोट भी लग गया है, मेरा भी शोल्डर में पेन हुआ है, मतलब चोट लग गया है। तो इधर आकर हम लोगों को बैठे के रखा है। मतलब हम लोगों को हमने बोला है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे हम लोगों को लॉकअप में डाल दो। कुछ नहीं कर रहे। इन लोगों का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन भी नहीं है कि हम लोगों को मतलब कोई कुछ करे। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बीच ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में एक ग्रीन फाइल भी नजर आई है, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या है? ग्रीन फाइल में ऐसा कौन सा सच छिपा हुआ है जिससे ममता बनर्जी छिपा रही हैं? टीएमसी की 2026 चुनावी रणनीति या फिर किसी घोटाले से जुड़े अहम सबूत इस डायरी में है, जिसे लेकर अब ममता बनर्जी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। में ममता के हाथ आई ग्रीन फाइल। क्या ममता इसी ग्रीन फाइल को लेने पहुंची थी? कोलकाता में गुरुवार सुबह आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अचानक एंट्री और बाहर निकलते हुए उनके हाथ में दबी एक हरे रंग की फाइल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईडी क्या तलाश रही थी, बल्कि उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था जिसे बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री को
खुद रेड के बीच उतरना पड़ा। क्या है ग्रीन फाइल का सीक्रेट? कोलकाता में गुरुवार सुबह में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। मामला कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया गया। ईडी की कार्रवाई आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर चल रही थी। करीब 11:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची। आरोप है कि वो जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और एक हरे रंग की फाइल अपने साथ लेकर बाहर निकली, जिसके बाद ममता बनर्जी के हाथ में दबी ग्रीन फाइल को लेकर सवाल उठने लगे। आखिर इसमें ऐसा क्या है? टीएमसी का चुनावी मास्टर प्लान या फिर वो दस्तावेज जिनकी तलाश में ईडी वहां पहुंची थी? चुराने आया, सरकारी अधिकारी से फाइल छीन रहे हैं, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो पूरा देश जान गया है, पूरा बंगाल जान गया है ये क्या हो रहा है बंगाल में। ईडी ने वहां गया तो ये सरकारी व्यवस्था से हुआ, सरकारी कोई खबर था, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है कोल स्कैम के बारे में, तो इसी के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर गया और वहां से ये सारे फाइल्स एंड हार्ड डिस्क लेके आते हैं। इसका अर्थ है क्या उसके अंदर उनका कुछ है क्या, गलत काम का प्रूफ है क्या? It is sure that there are some proof which can damage her team and herself. क्या ममता बनर्जी के हाथों में नजर आई ग्रीन फाइल सिर्फ कागजों का पुलिंदा है या 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का पूरा ब्लूप्रिंट? क्या इसमें टीएमसी की चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों की सूची या एसआईआर के बाद की रणनीति दर्ज है? इन सवालों का जवाब फिलहाल ममता की मुट्ठी में बंद है, लेकिन इतना तय है कि इस एक फाइल ने बंगाल की राजनीति से दिल्ली की सत्ता तक को सुलगा दिया है। ईडी रेड मामले में बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट में हंगामे के बाद सुनवाई टल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई इसी मामले पर हो रही थी। ईडी केस में यह सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ। कोर्ट रूम से आखिरकार हाईकोर्ट के जज निकल गए और आज ही सुनवाई के लिए ईडी अपील भी कर सकती है। ईडी सुनवाई के लिए अब दूसरी बेंच में भी अपील कर सकती है, क्योंकि वहां जहां सुनवाई हो रही थी वहां कोर्ट रूम से जज ही बाहर निकल गए। बंगाल चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनावी साजिश करार दिया और टीएमसी सांसदों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंच गया। उधर बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वैध कार्रवाई बता रही है और कांग्रेस भी एजेंसियों के दुरुपयोग का सीधे आरोप लगा रही है। बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज। ईडी की रेड के बाद बीजेपी टीएमसी आमने सामने। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों की सूची चुराने की कोशिश कर रही है। ममता का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करना है। इस पूरे घटनाक्रम की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर टीएमसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी मैदान में बढ़त हासिल करने के लिए कर रही है। देखिए, अमित शाह डरे हैं, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। उनको मालूम है उनके इंटरनल सर्वे में केवल 25 सीटें दिखाई गई हैं कि वो जीतने वाले हैं। ऐसे में वो हमारे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, आईपैक हमारी कंपनी है जो 2019 से हमने रखी हुई है और उसके अंदर हमारी सारी स्ट्रेटजी तब से लेके हमारे कैंडिडेट कौन है रहेंगे, हमारे आगे रणनीति चुनाव में कैसे किस प्रकार से होगी, इन सभी चीज़ों का दस्तावेज था जिसको चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को भेजा था।
वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालते हुए संभावित सबूत हटाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कानून से ऊपर खुद को रखने की कोशिश की है और इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। इस विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस पहले ही ईडी को बीजेपी का एजेंट बता चुकी है। कांग्रेस और टीएमसी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव से पहले विपक्षी दलों को दबाने की रणनीति अपनाई जा रही है। हम एक न्यूज फ्लैश पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चलती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव से पहले ईडी की यह कार्रवाई चुनावी माहौल को और ज्यादा ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगी। एक तरफ टीएमसी इसे चुनावी साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का नैरेटिव आगे बढ़ा रही है।